हाउ टू बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका रवल ज़िप। तो आज हम बात करते हैं होंडा के कार्बोरेटर की मिसिंग के ऊपर। और ये जो हमारी कार्बोरेटर वाली बाइक है और कार्बोरेटर कैसे वर्किंग करता है और जो हमारी गाड़ी मिसिंग करती है और बाइक एवरेज भी नहीं देती है गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और हमारी बाइक जब मिसिंग करती है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमारी बाइक में। और इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो कार्बोरेटर के रिलेटेड और एवरेज के रिलेटेड। तो ये हमारी होंडा 160 का कार्बोरेटर है और ये इसका वैक्यूम पिस्टन है और ये हमारा बजाज पल्सर 150 का वैक्यूम पिस्टन है। और मैं आपको इसमें डिफरेंट बताता हूँ डिफरेंट क्या क्या और हमारी बाइक क्यों एवरेज नहीं देती है और क्यों मिसिंग करती है हमारी होंडा 160। तो ये हमारी होंडा 160 का कार्बोरेटर है। और ये जो इसका मिक्सचर देख रहे हैं आप, ये वाला स्क्रू, ये इसका फ्यूल वाला स्क्रू है जिससे हम फ्यूल एडजस्ट करते हैं। और ये जो इसका है वैक्यूम पिस्टन है, होंडा 160 का वैक्यूम पिस्टन। होंडा 160 और 150 में वैक्यूम पिस्टन सेम ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। और इसका वैक्यूम पिस्टन देखें कितना ज़्यादा यहाँ से सीज मार चुका है, ये यहाँ से पूरा ख़राब हो गया। और ये वाला जो हमारा वैक्यूम पिस्टन है ये बजाज पल्सर 150 का वैक्यूम पिस्टन है और इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। और जो हमारा होंडा 160 का पिस्टन है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है। लाइफ क्यों कम होती है, इस वैक्यूम पिस्टन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। देखें वैक्यूम पिस्टन काफ़ी ज़्यादा बिग है और ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। और ये जो बड़ा होने की वजह से वैक्यूम पिस्टन जो सीज़ नहीं मारता है और इसकी रबड़ ज़्यादा ख़राब होती है। और ये जो होंडा 160 का पिस्टन है ये छोटा ज़्यादा है और ये वैक्यूम पिस्टन सीज़ मार जाता है। तो देखें ये कैसे बिल्कुल पिस्टन सीज मार चुका है, ये बिल्कुल एकदम ख़राब हो चुका है। और ये गर्म होने की वजह से बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है और एवरेज भी बाइक बिल्कुल नहीं दे रही है। और देखें इधर आप ही देखें, ये होंडा का मैंने आपको दिखाया है, ये बजाज पल्सर 150 का है और ये नहीं सीज मारा है। ये इसकी रबड़ पूरी ख़राब हो गई है और ये पूरा सीज मार चुका है। ये वाला हमारा जो पिस्टन आता है होंडा 150 में भी आता है, होंडा 160 में भी आता है, सेम पिस्टन होता है हमारा। जो ये वाला पिस्टन है बजाज पल्सर 150 का, तो हमारी बजाज पल्सर 180, 150, अवेंजर 220, अवेंजर 180, अवेंजर 150, तो ये हमारी सारी बाइक का सेम ही है। और जो हमारी जैसे अब 220 आ गई, 220 का वैक्यूम पिस्टन जो है वो अलग होता है और 200 का सेम होता है। 180, 220, 200 और ये सब बाइक का सेम है। हमारी RS है, NS है, इनका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये हमारा इन 3-4 बाइक में इजी लग जाता है। तो अब आते हैं कार्बोरेटर के ऊपर। तो हमारी ये होंडा 160 का कार्बोरेटर है और वैक्यूम पिस्टन लगा किधर होता है, तो कुछ भाइयों का सवाल था वैक्यूम पिस्टन किधर लगा होता है। चलो मैं आपको ये बताता हूँ वैक्यूम पिस्टन किधर लगा होता है। तो वैक्यूम पिस्टन होता है ये नीचे किसी कटोरी आ गई है जिसमें फ्यूल होता है और ये वैक्यूम पिस्टन इसका ऊपर लगा होता है। इधर ऐसे कटोरी, ये वाली कटोरी आती है इसकी और ये कटोरी ऐसे लगी हुई है होती है हमारे इस कार्बोरेटर के ऊपर। तो इधर हमारा वैक्यूम पिस्टन होता है, बजाज पल्सर में भी इधर ही होता है और होंडा में भी ऊपर ही होता है। तो वैक्यूम पिस्टन कैसे काम करता है, जब ये कार्बोरेटर यहाँ से एयर लेता है तो एयर के चलते ही पिस्टन यहाँ से उठता है और उठने की बाद फिर इसमें जो स्लाइड होती है, एक छोटी सी पिन होती है जेट में, तो जैसा पिन देख रहे हैं ये पिन जैसे वर्किंग कर रही है नीचे ऊपर, तो इसमें से फ्यूल निकलता है। जितनी एयर जाती है ये वैक्यूम पिस्टन, और जितना हम ट्रोटर देंगे ये जितना वैक्यूम पिस्टन ऊपर उठेगा उतना बाइक में हमारा फ्यूल जाएगा। ओके गाइस, तो जब ये ख़राब हो जाता है तो ये क्या होता है, जब ये ख़राब हो जाता है, जब इसकी रबड़ बड़ी होती है, हम जितने भी ट्रोटर देते हैं तो ये स्लो काफ़ी उठता है। और जब स्लो उठता है तो बाइक में फ्यूल भी बहुत कम जाता है और गाड़ी एकदम रफ चलना शुरू हो जाती है, गाड़ी में स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है। और जब स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है बाइक एवरेज नहीं देती, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी लोड लेती है, जैसे एकदम जाम से चलना शुरू हो जाती है। जितना भी हम ट्रोटर देंगे तो ये स्लो उठता है और फिर मिसिंग करना हमारी गाड़ी शुरू कर देती है। जब मिसिंग करना शुरू करती है फिर ऑटोमेटिक हमारी बाइक का एवरेज ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो जब ये बहुत ज़्यादा रफ वर्किंग करेगा वैक्यूम पिस्टन जो, तो गाड़ी का फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये स्मूथली नहीं यूज़ होता है जब सीज मार जाता है, जैसे कि अभी ये सीज मार चुका है, ये बहुत ज़्यादा रफ यूज़ हो रहा था तो इसकी वजह से बाइक का एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब था, बाइक हमारी मिसिंग कर रही थी। चलो मैं आपको इसका वैक्यूम पिस्टन निकाल के दिखाता हूँ। इसका वैक्यूम पिस्टन बिल्कुल सही है होंडा का। तो वैक्यूम पिस्टन ये देखें, ये इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है इसका वैक्यूम पिस्टन। जो इसकी स्लाइड पिन है मैं आपको बता दूँ, हम इसके स्लाइड पिन का भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है।
अगर हमने सब कुछ अपनी बाइक में करके देख लिया एवरेज के रिलेटेड, तो एक बार इसकी स्लाइड पिन ज़रूर चेंज करें। तो स्लाइड पिन कहाँ से ख़राब हो जाती है, तो स्लाइड पिन जो है यहाँ से ख़राब हो जाती है। इसकी स्लाइड पिन सही है तो स्लाइड पिन यहाँ से कट जाती है और उसके बाद भी गाड़ी एवरेज नहीं देती। कभी कभी ऐसा हो समटाइम काफ़ी ज़्यादा स्लाइड इसकी पिन जो है कट जाती है और फिर ये बीच में टूट जाती है। तो एक चीज़ और क्या है, तो इसका जो स्लाइड पिन का होल्डर है वो भी चेंज करें। अगर हम पिन चेंज कर रहे हैं तो, अगर स्लाइड पिन नहीं चेंज कर रहे हैं तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हम खाली वैक्यूम पिस्टन चेंज करके बाइक का एवरेज सेट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम इसका स्लाइड होल्डर का अगर हम पिन चेंज कर रहे हैं ये वाली पिन, तो इसका होल्डर भी लाजिम चेंज करें। जैसे आप इस होल्डर देख रहे हैं ये जेट के ऊपर लगा हुआ है, जेट इसके नीचे है, तो हमें ये भी चेंज करना चाहिए उसके साथ साथ। अब हम आते हैं एवरेज सेट के ऊपर, हमें एवरेज सेट कैसे करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है, तो मैं आपको ये बता दूं। तो हम समय पहले अपनी बाइक का थ्रोटल कैसे बढ़ाते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो हम इसको यहाँ से टाइट करेंगे। देखिए जैसे मैं इसको पेज को टाइट कर रहा हूँ तो हमारे बाइक का ये थ्रोटल एक्सीलरेटर बढ़ रहा है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो देखिए जैसे गैप आ रहा है, तो अब मैं इसको लूज़ करूँगा तो गैप ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये गैप ख़त्म हो गया, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मैं ये इसको पेज को टाइट कर रहा हूँ तो गैप इधर आ रहा है। तो क्या है, इधर से हम रेस सेट करेंगे अपनी बाइक का। जब हम रेस सेट करेंगे फिर उसके बाद हम पूरा फ्यूल का मिक्सचर पेचकस से टाइट करेंगे। देखिए जैसे कि मैं आपको टाइट करके दिखा रहा हूँ, हमने इसको इधर पूरा फुल टाइट कर लिया है। इस फ्यूल मिक्सचर को फुल टाइट करने के बाद फिर हम इसको स्लो खोलेंगे बहुत ही स्मूथली। देखिए जैसे मैं खोल रहा हूँ इसको, और बाइक स्टार्ट करने के बाद समय पहले फर्स्ट हम बाइक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम थ्रोटल बढ़ाएंगे नीचे से। जब एक्सीलरेटर बढ़ जाएगा उसके बाद हम फ्यूल वाला मिक्सचर पूरा टाइट करेंगे। फिर पूरा टाइट करने के बाद फिर हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे हमारी बाइक कितने पे मिक्सचर सेट होना चाहिए। तो हम इसको फर्स्ट टाइम जो हम इसको 3 चूड़ी हम इसकी खोलेंगे स्लो 1 2 3। तो हमने इसकी 3 खोली। 3 के बाद हम चेक करेंगे गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है और हमें कितना और मिक्सचर खोलना है। क्यों, हमें इसमें एयर का जो और फ्यूल का हमें दोनों चीज़ें देखना पड़ती हैं। अगर एयर ज़्यादा जाएगी तो गाड़ी की जब भी प्रॉब्लम है, और फ्यूल ज़्यादा जाएगा तो जब भी प्रॉब्लम है। तो हम मेन क्या, हमें गाड़ी का फ्यूल सेट करना है, तो हमें दोनों चीज़ें देखना पड़ती हैं। हमें कितनी उसमें एयर जा रही है, कितना उसमें फ्यूल जाना चाहिए। तो हमें फ्यूल का मिक्सचर ऐसे सेट करना जब हमारी बाइक का फ्यूल का मिक्सचर पूरा एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगा। जब हमारी बाइक का RPM जैसे 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, 4 पे, जब हम बाइक का नीचे से RPM बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मीटर में ऑटोमेटिक आपको RPM बढ़ा हुआ दिखेगा। जब हम इसको मिक्सचर ऊपर टाइट कर देंगे तो RPM स्लो लो हो जाएगा। जब हम इसका मिक्सचर खोलेंगे तो हमारा RPM ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जहाँ ज़्यादा हाई हो जाए बिल्कुल, तो फिर हम स्लो बाइक की रेस कम करेंगे। जिधर बिल्कुल हाई हो जाएगा, इसे जिधर RPM बिल्कुल हाई हो जाए मिक्सचर लूज़ करने के बाद फिर हम उसकी रेस कम करेंगे। फिर रेस कम करना फिर हम गाड़ी का थोड़ा सा थ्रोटल चेक करेंगे। देने के बाद बिल्कुल एकदम परफेक्ट है तो हमें फ्यूल का मिक्सचर उधर ही छोड़ देना, फिर उसको हमें नहीं छेड़ना है। तो इससे क्या होगा, हमारी बाइक का एवरेज बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। अगर हमारे पास होंडा 160 या 150 है तो हम उसका ऐसे सेट कर सकते हैं। बजाज का थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसका जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो मैंने आपको होंडा 160 का फ्यूल सेट करना बता दिया। हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। अगर हमारी बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम है तो हम मिसिंग की प्रॉब्लम भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं वैक्यूम पिस्टन चेंज करने के बाद। ओके गाइस, तो देखें मैंने आपको 3 इसमें कैटेगरी की दिखा दी है। कितना ज़्यादा, ये वाला तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन जो ये है दोनों है, देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंट है। देखिए कितना ज़्यादा सीज मार चुका है, और ये जो है अभी सही है, लेकिन हाँ तकरीबन 20-25 दिन में ये भी सीज मार जाएगा। तो अब जब हम वैक्यूम पिस्टन लगाए, एक बहुत ज़रूरी बात एक ये भी जान लें, तो अगर हम वैक्यूम पिस्टन लगाते हैं अपनी बाइक में तो इसका जो होल्डर है, इस जो वैक्यूम पिस्टन का सिलेंडर है, हम इसको सिलेंडर बोलेंगे। जैसा हमारा इंजन वाला पिस्टन है सेम वही पिस्टन है, वो इंजन पिस्टन है, ये कार्बोरेटर पिस्टन है। ये कार्बोरेटर पिस्टन है, ये वैक्यूम से चलता है, तो हमारे इसको वैक्यूम पिस्टन बोलते हैं। तो फिर हमें पहले इसको पूरा अच्छे से क्लीन करें। अच्छे से क्लीन करने के बाद इसमें बिल्कुल एकदम फिनिशिंग होना चाहिए। फिनिशिंग होने के बाद हम जब भी लगाएं, अगर इसमें डस्ट जमा होगी या काफ़ी ज़्यादा कचरा होगा, क्या होगा, फिर हमारा न्यू पिस्टन भी सीज मार जाएगा, वो अच्छे से वर्किंग नहीं करेगा गाइस। तो उससे क्या होगा, हमारा न्यू वैक्यूम पिस्टन भी ख़राब हो जाएगा और फिर डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी गाड़ी सेम वैसी रहेगी और मिसिंग करेगी, एवरेज भी नहीं देगी। जब वैक्यूम पिस्टन अच्छे से नहीं वर्किंग करेगा तो बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग करेगी। और जो इसका सिलेंडर रहेगा वैक्यूम पिस्टन का, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए जिस वक्त हम वैक्यूम पिस्टन नया डालें।
तो क्या गाइस, तो हम ऐसे अपनी होंडा 160 की प्रॉब्लम मिसिंग की और एवरेज की सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा वैक्यूम पिस्टन बजाज पल्सर 150 का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बजाज पल्सर का एवरेज कैसे सेट कर सकते हैं। और वैक्यूम पिस्टन सेम ऐसी काम करता है एयर से, जो हमारे फ़िल्टर के पास से जो यहाँ से इसका हॉस पाइप लगा होता है, इधर पीछे फ़िल्टर लगा होता है। जब हम बाइक का थ्रोटल देते हैं तो सीट के पास से एयर आती है, एयर आने के बाद इसमें जाती है, फिर वैक्यूम पिस्टन इसको ऊपर को उठता है, फिर स्प्रिंग के थ्रू वो अपने हिसाब से वर्किंग करता है। वैक्यूम पिस्टन जब कट जाता है तो वो वर्किंग नहीं करता, कितना भी थ्रोटल देते हैं तो वो बहुत स्लो उठता है। तो एक वैक्यूम पिस्टन ऐसे काम करता है बाहर की एयर से। जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे, जब हम थ्रोटल देंगे तो बाहर की एयर जो कार्बोरेटर के थ्रू अंदर जाएगी, फिर कार्बोरेटर वैक्यूम पिस्टन उठेगा तो फिर फ्यूल जाएगा इंजन में। जब इंजन स्टार्ट होगा तो फ्यूल ऑटोमेटिक खींचेगा। तो क्या होता है, जब वैक्यूम पिस्टन ख़राब हो जाता है तो इंजन को फ्यूल चाहिए होता है, फ्यूल नहीं जाता, उसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा रफ चलना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का गाइस ध्यान रखें, तो हमारी बाइक की होंडा 160 की प्रॉब्लम ऐसे एवरेज की और मिसिंग की सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।